नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्टॉक एनालिसिस के वीडियो में। मेरा नाम राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेबल इंटरटेड। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो है गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। गेल इंडिया प्राइवेट नहीं, गेल इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी के बारे में आप लोग सब जानते होंगे। ज़बरदस्त कंपनी है, सब कुछ ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया है, गैस से रिलेटेड कंपनी है, गवर्नमेंट रिलेटेड कंपनी है और सब कुछ सब लोग जानते होंगे इस कंपनी के बारे में। सबसे जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता देता हूँ भाई, ये गैस प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है और यहाँ पर 1984 में ये कंपनी फाउंड हुई थी और ये कंपनी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, गवर्नमेंट की कंपनी का हेडक्वार्टर दिल्ली में ही होता है। तो चलिए अब इस शेयर का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करते हैं जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है और साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस भी करके जानेंगे शेयर में के आगे क्या संभावनाएं हैं, क्या शेयर कहां तक बढ़ सकता है, क्या होने वाला है, बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, सभी तरह के सवालों के जवाब आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो इससे पहले कि हम अपना एनालिसिस शुरू करें, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लोगों को आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर और ये चार्ट देख सकते हैं। आप लोग कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मैंने डीपली इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। हो क्या रहा है भैया, ये थोड़ा गुच्छा सा नज़र आ रहा होगा। अब चार्ट का प्राइस घूम रहा है। असल में तो यही बात है कि चार्ट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि एक रेंज है जो यहाँ से 85 से शुरू होती है और वहाँ पर 114 रुपये तक जाती है, जिसमें शेयर फंसा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी कुछ तो है ना इस शेयर में जो हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करने आए हैं। सबसे पहले मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नज़र आती है, यहाँ पर सपोर्ट है। सपोर्ट क्या चीज़ होती है? सपोर्ट वो रेंज होती है जहाँ पर प्राइस बार बार वहाँ से बाउंस बैक होता है, मतलब टप्पा आ गया वापस चला जाता है। तो हमारी ये रेंज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में कहने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं कितनी बार यहीं से प्राइस बाउंस बैक हुआ है। तो अब ये मत समझिएगा सपोर्ट है तो उसके नीचे नहीं टूट सकता। सब कुछ होता रहता है शेयर मार्केट में, टूटता भी है, लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, जो चीज़ पहले रेजिस्टेंस होगी, पहले देख सकते हैं आप लोग ये रेजिस्टेंस थी, वही सपोर्ट बन जाती है। मतलब कि ये है कि छत समझ लीजिए और एक बार आप लोग छत के सीढ़ियों चढ़ के छत पे चले गए तो वो आप लोगों के लिए बेस बन जाएगी, वही आपके लिए ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से होता है वर्क। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ही चीज़ होती है, लेकिन बात यह है प्राइस से ऊपर है तो वो सपोर्ट है, नीचे है तो रेजिस्टेंस है। ये छोटी सी बात आपके दिमाग में समझ में आ गई होगी तो बहुत अच्छी सी बात है। फिर इसके बाद यहाँ पर प्राइस बार बार बाउंस बैक ले रहा है। अगर आप लोगों ने इस सपोर्ट के आसपास एंट्री की है, लाजवाब, आपसे बढ़िया कोई नहीं है भैया। सबसे मान लीजिए अगर आप लोगों ने एंट्री कर ली है, अगर आप लोगों ने नहीं एंट्री की है तो आप लोग यहाँ पर तब भी बने रह सकते हैं। आपने एंट्री की है क्योंकि निकलना नहीं पता होगा आप लोगों को कहाँ निकलना है। रेंज हमने बात कर ली, ये इंपॉर्टेंट रेंज है। अब देखिए मुझे 2-3 पैटर्न नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन पैटर्न वो जो हमारे काम आए। ठीक है, ये एक ही मान लो ना, इसको एक ही मानेंगे हम लोग। और ये देखिए ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, लेकिन हेड एंड शोल्डर पैटर्न तब काम आता है जब यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है, नीचे की तरफ टूटता है, तब वो काम आता है। तो ठीक है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। जो चीज़ हुई नहीं उसके क्या काम लेना। अब जो हुई है वो इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आप लोगों ने एंट्री मिस कर ली, आप लोग सोचेंगे यहाँ पे एंट्री करते तो फंस जाते, आप लोग फिर भी निकल सकते थे। एंट्री हमें कैसे करनी थी और आगे क्या करना है, ये है सब कुछ जुगाड़। ये है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन समझते हैं दोस्तों? नहीं समझते? ट्रेंड लाइन वो लाइन होती है जो प्राइस के पॉइंट को मिलाने पे बनती है। 2 से 3 से ज़्यादा अगर पॉइंट मिलते हैं तो हमारी ट्रेंड लाइन वैलिड है, अगर उससे कम मिल रहे हैं तो नहीं वैलिड होती है। तो ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसमें शेयर नीचे आ रहा था। ट्रेंड लाइन यहाँ पर रेजिस्टेंस मानते हुए नीचे आ रहा था। अगर आप लोग नहीं जानते शेयर नीचे कैसे आता है, प्राइस नीचे कैसे आता है, तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में कन्फ्यूज़न ही ना रहे। ठीक है, ये देखिए प्राइस हमेशा नीचे आ रहा था, इसमें हमें कोई शक की बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमेशा यहाँ पर लो टूट रहे थे। जब प्राइस नीचे आता है तो अपना प्रीवियस लो को नीचे आता है। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा जूम आउट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए यहाँ से टॉप बनाया, फिर एक लो बनाया, अब नया लो बना दिया, फिर एक नया लो बना दिया, फिर यहाँ पर लो बनाने बंद हो गए। ठीक है, अगर आप लोगों को चार्ट पे समझ नहीं आ रहा तो मैं यहाँ समझा देता हूँ। देखिए कुछ ऐसा ही हो रहा था ना यहाँ पे। फिर यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा रेंज बाउंड हुआ। तो ये जो रेंज थी छोटी सी, यहाँ से देखिए एक लो था, दूसरा लो था, लेकिन दोनों लो में से किसी ने भी एक दूसरे को तोड़ा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, देखिए
नीचे से लो तोड़ रहा था, नया लो बना था, ये लो है, नया लो है, नया लो। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे थम से बढ़ती उम्र मानो थम सी जाए, ठीक है, थमी नहीं है उम्र, थोड़ा सा यहाँ पर प्राइस में चेंज आया है, ठीक है, प्राइस चेंज हुआ है। तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से ट्रेंड लाइन टूटती, प्रीवियस हाई टूटता, तो हम लोग एंट्री करके मौज कर सकते थे यहाँ पे। अब अगर आप लोगों ने यहाँ पे एंट्री नहीं की है तो कोई बात नहीं, फिर से एंट्री मिलेगी, ठीक है। ये थी एक काउंटर ट्रेंड लाइन, इसे काउंटर ट्रेंड लाइन मानते हैं क्योंकि ट्रेंड वैसे तो यहाँ पे नहीं मानी जाएगी, ये ट्रेंड लाइन मानी है, दोनों ट्रेंड लाइन अलग अलग तरह से। अब क्या देखें दोस्तों, शेयर को जैसे आपने देखा, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी किसी चीज़ को गार्डनिंग में ध्यान दिया होगा तो कभी देखा होगा कोई बेल होती है, लताएं बोलती हैं, वो कैसे चढ़ते हैं, वो किसी चीज़ का सपोर्ट लेके चढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे शेयर होता है, वो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके, अच्छा शेयर जो होगा ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेके चलता है, जिसको हम प्राइस एक्शन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए शेयर चलता है। अब आपको इंतजार करना है या दबोच लेना है शेयर को ट्रेंड लाइन के पास ही, ठीक है। ट्रेंड लाइन के पास हमारा शेयर है तो हम लोग यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। लेकिन कल ही के दिन यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट मिला और यहाँ पर हमें 3 वैलिड मिल रही है, देखिए 1 2 3, तो वैलिड है ट्रेंड लाइन, इसमें कोई भी शक नहीं है मेरे दिमाग में। अब यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं हम, स्टॉप लॉस इससे ऊपर होना चाहिए, अगर ये इसे तोड़ता है प्रीवियस हाई को, जिसको मैं आप लोगों को चार्ट में समझा देता हूँ ना क्या है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आया, एक नया हाई बना, लो बना, अब एक नया हाई बनना चाहिए, फिर नया लो बनेगा, फिर लो बनेगा, नया लो नहीं, ठीक है। इस तरह से जाना चाहिए शेयर को ऊपर। जाना कहाँ तक चाहिए, यहाँ तक, 112 रुपये तक, ठीक है। तो ये थोड़ी सी दिमाग लगाने वाली बात है, जाना कहाँ तक है, वहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, अगर ये इसको तोड़ा, ठीक है, इसको तोड़ा तो तब जयराम जी की मतलब कि स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे बैठता है 90 रुपये 50 पैसे पे। अभी प्राइस क्या चल रहा है, 13 रुपये, बढ़िया स्टॉप लॉस मिल रहा है, ठीक है। और अपसाइड बाकी है, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ से कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है और हम लोग वहाँ से निकल सकते हैं। अगर यहाँ पर, ठीक है, दिन के एंड में आप लोग बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 3 रुपये 75 पैसे का और अपसाइड देखिए 18 रुपये तक की, है ना, कमाल का शेयर। तो ढूंढना पड़ता है, जब हम लोग शुरुआत में थे तो हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन जब हमने चार्ट बनाया तो चार्ट पर थोड़ी नज़र डाली तो हमें कुछ होने लगा, कुछ होता नहीं, कुछ होने लगा, ये हमें समझ में आने लगा और कुछ नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात और क्या है, एक चीज़ से नहीं हम लोग सेटिस्फाइड हो सकते, हमें चाहिए वी वांट मोर चाहिए। क्या चाहिए, हमें देखना है यहाँ पर कि क्या हो रहा है। और इसके अलावा एक चीज़ और है, एक चिड़िया और है यहाँ पर, जिसको 400 मूविंग एवरेज बोलते हैं। वो क्या बताती है, वो जैसे हम लोग नए हैं तो हमें बताती है कि ट्रेंड कैसे चल रहा है। एक तो आप स्किल हो जाओगे तो आप ट्रेंड वेंड समझना सीख जाओगे, लेकिन अगर आप लोग स्किल नहीं है, नए हैं, तो आप लोगों के लिए 400 मूविंग एवरेज बहुत कमाल की चीज़ है, जो आप लोगों को बताएगी कि शेयर का प्राइस अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में। अगर ये प्राइस 400 मूविंग एवरेज से ऊपर है तो हम लोग मानेंगे कि ये अप ट्रेंड में, और नीचे है तो हम मानेंगे कि डाउन ट्रेंड में। और ये कमाल की बात ये बता दूं आप लोगों को, कल ही के दिन हमारा प्राइस, यानी आज ही के दिन प्राइस ऊपर आया, 400 मूविंग एवरेज के ऊपर आना इज़ लाइक ज़बरदस्त। फिर बाउंस बैक मिल सकता है, किसी दिन बढ़िया तेज़ी आ सकती है अगर शेयर के फंडामेंटल ठीक हो गए और अच्छी कोई न्यूज़ आएगी तो, ठीक है। अब हम चलते हैं RSI। एक और चीज़ है जिसे आप लोग को ध्यान रखना है। देखिए मैं बिल्कुल सिंपल चीज़ें बताता हूँ, बिल्कुल नए ट्रेडर के, नए इन्वेस्टर के लिए, ताकि आप लोग सीख सकें। हैवी चीज़ नहीं फेंकूँ आप लोगों के ऊपर, ताकि आप लोग समझ ही ना पाए। सिंपल चीज़ है, RSI EM में दोनों का इस्तेमाल कीजिए। RSI क्या है, RSI तो बस समझ लीजिए रामबान बोलते हैं, रामबान है, जो कि हमें ये बताती है कि कई बार हम एंट्री तो कर लेते हैं आवेश में आके, लेकिन ये समझ नहीं पाते एग्जिट कहाँ करनी है या फिर कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना है। हम थोड़ा वहाँ पर जब तक लॉस में नहीं आता तब तक रुके रहते हैं। तो आप लोगों के लिए सबसे काम की चीज़ ये है कि RSI जब भी सेटिंग बदल लेना, RSI लगाओगे जब, तो 80 और 20 कर लेना। तो अगर 80 के आसपास जाएगी तो आप लोगों को वहाँ से प्रॉफिट बुक करना है कुछ ना कुछ, क्योंकि उसके बाद करेक्शन आता है, ठीक है। जब भी RSI यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो RSI 70 के आसपास ही बार बार यहाँ पर ले रही है डब, ये देखिए यहाँ दिखा सकता हूँ। जब भी RSI ओवरबॉट हुई थी, देखिए सक कैसा आया। जब भी देखिए RSI ऊपर की तरफ जाती है तभी देखिए यहाँ पर किस तरह से करेक्शन आता है, RSI भी नीचे जाती है। तो ये एकदम लीडिंग इंडिकेटर है जो आपको सही समय पर सही डिसीजन लेने में मदद करेगा। इसी के साथ दोस्तों अब हम यहाँ पर चलते हैं
फंडामेंटल एनालिसिस समझने के लिए। फंडामेंटल कितना अर्न करती है, 39,000 करोड़। ओ बाबा रे, इतना कमाती है ये कंपनी, फिर भी शेयर मिल रहा है 52-53 रुपये में। बहुत नाइंसाफी है। इससे नहीं होता दोस्तों, शेयर की जितने ज़्यादा शेयर होंगे मार्केट में उस तरह हिसाब से वैल्यू निकलती है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो देखते हैं 39,000 करोड़ कमाने के बाद बचता कितना है, 5-4.5% ही बचता है भाई कंपनी को, बहुत कम। ये मार्जिन कम हुआ है, पहले मार्जिन अच्छे हुआ करते थे 11%, 13%, 16% जो कि अभी क्या चल रहा है, नेचुरल गैस की कीमतें बहुत हाई चल रही है, टेंशन है वॉर की वजह से, रशिया यूरोप को नहीं दे रहा है, ऐसे कुछ चल रहा है कि वो इसी चक्कर में, और यूरोप को रशिया ही सप्लाई करता है सब कुछ जो गैस वगैरह है। तो देखिए इसी चलते महंगी हो रही होगी गैस, महंगी होती है। आप लोग MCX में जाके चेक कर सकते हैं कमोडिटी मार्केट में गैस के प्राइस क्या चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी थोड़ा सा चलता है। अगर सस्ती हो जाएगी तो मार्जिन बढ़िया बचेंगे लोगों को, इनके पास, कंपनी के पास, और शूट अप कर देगा शेयर भी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं 4.5% के मार्जिन थे। तो प्रॉफिट कितना किया, नेट प्रॉफिट है 1537 करोड़ का, बहुत कमा लिया भाई, बहुत। लेकिन बहुत कमाने के बावजूद भी पिछली कई तिमाही से कम कमाई है नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये भी दिक्कत वाली बात है, लेकिन ये दिक्कत टेम्परेरी है। ये वो शेयर नहीं है पेनी स्टॉक जो आप लोग खरीदते हैं 1-2 रुपये वाले, 5-5, 10-10 रुपये वाले, जो 10-20% नीचे गिर जाते हैं, वो वाले शेयर नहीं, ये क्वालिटी शेयर हैं, ठीक है। इतना कमाती है कंपनी, अच्छे बुरे दिन सबके आते हैं। आप लोग भी एक तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे पाते होंगे, ऑफिस में होंगे, कहीं हो, स्टडी में होंगे, किसी चीज़ में, तो कंपनियां भी एक जैसा परफॉर्मेंस नहीं दे पाती हमेशा, चाहे कोई कितनी भी बढ़िया कंपनी हो, कितनी बड़ी कंपनी। लेकिन ये जब कंपनी, अच्छी कंपनियां थोड़ा सा खराब प्रदर्शन करती है तो ही समय मिलता है बाय करने का, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर, हमने आप लोगों को यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस सिखाया, आप लोगों को हमने फंडामेंटल एनालिसिस सिखाया, लेकिन आप लोग ये चीज़ सीख गए होंगे कि आप लोग किसी की हेल्प लेकर मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। आप लोग कितना भी कुछ कर ले, आप लोगों को बस अपनी खुद की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो नॉलेज के लिए आपको, क्योंकि मार्केट में कहावत भी है, लर्निंग के बिना अर्निंग नहीं हो सकती। तो लर्निंग पे ध्यान देंगे अगर आप लोग तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और ध्यान देने के लिए हम आप लोग इसके साथ हैं। आप लोगों के लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स बनाए हैं टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड, बेसिक स्टॉक मार्केट रिलेटेड, और आने वाले समय में भी काफ़ी कोर्स आपके लिए हमारे चैनल पर उपलब्ध होने वाला है। तो आप लोग फटाफट से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और साथ साथ अगर आप लोग चाहते हैं किसी और स्टॉक के बारे में जानना समझना, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जाकर हमें बता सकते हैं। हम आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बना देंगे। आप लोग चाहते हैं अपनी शेयर मार्केट जर्नी में शॉर्टकट से जल्दी जल्दी सीखना, तो आप लोगों की शॉर्टकट ट्रिक है जिसको आप लोग अपनाइएगा। अपने कुछ दोस्तों को लीजिए जिनके साथ आप लोग एक ग्रुप बनाइए, उसमें हमारे चैनल पर उपलब्ध सारी वीडियो को शेयर कीजिए उनके साथ, और आपस में डिस्कस कीजिए, सीखिए, ट्रेड लीजिए। और उसके बाद फिर गलती करेंगे आप लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है गलती करेंगे तो आपस में डिस्कस कीजिए, उन्हें समझिए कैसे हम लोग उन्हें सुधार सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा लोग गलती करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी, कि अलग अलग चीज़ें टाइप की लेंगे तो तब आप लोगों को समझ में आएगी ये गलतियां हमें नहीं दोबारा करनी है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। किसी वीडियो पे कमेंट करेंगे, आप लोगों को जवाब मिल जाएगा और आपकी जल्दी जल्दी समस्या सुलझा दी जाएगी। आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे हमेशा उपलब्ध रहूँगा, ठीक है दोस्तों। आप लोगों की स्क्रीन पे फटाफट से अपनी स्क्रीन पर नजर दौड़ाएंगे तो आप